Hello everyone. We are going to be starting with the next topic, that is index numbers. Now before I teach you the mathematics of index numbers, that is how do we calculate them, first we will be seeing why do we need to study this topic and what are index numbers, and also a few examples just to make your understanding pretty clear. So now let's start with why index numbers, why are we studying this topic, what is the motivation behind it. So first thing that we need to realize is that the value of money does not remain the same for all the time. So can you say that जो 10 साल पहले आप जो पैसे खर्च कर रहे थे, आप उतने ही पैसों में आज भी वही चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं. तो एक्चुअली इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है. तो 2010 में मैं एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में थी और मुझे ऑफ कोर्स सब्जियों के भाव नहीं पता थे तब, लेकिन मुझे जो चीज़ें मैं रेगुलरली यूज़ करती थी उसका प्राइस पता था. जैसे मैं रिक्शा यूज़ करती थी और क्लासेस जाने के लिए, और मैं वड़ा पाव खाती थी क्लासेस के बाद, और मैं पेन सब यूज़ करती थी अपनी पढ़ाई के लिए. तो रिक्शा का तब मिनिमम रेट मुंबई में था 9 रुपीज़ फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, और आज वो है 18 रुपीज़, ठीक है. फिर वड़ा पाव का उस टाइम पे रेट था 6 रुपीज़ और आज एक्चुअली रेट है 12 रुपीज़. कहीं कहीं पे मिल जाता है 10 रुपीज़ का, लेकिन मैं जहाँ से खाती हूँ मैंने 12 रुपये का ही देखा है. एंड पेन का जो 2 रुपये की पेन आती थी वो आज 2 रुपये में भी नहीं आती, वो अब 3 रुपये में आती है, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं पहले 17 रुपये खर्च करती थी, तब जाके मैं ये 3 चीज़ों को यूज़ कर सकती थी, पर आज मुझे 33 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं सेम चीज़ें यूज़ करने के लिए, ठीक है. ये चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि उस टाइम पे जो मेरे पास 17 रुपये थे और आज जो मेरे पास 17 रुपये है वो उसका सेम वैल्यू होगा? इफ़ योर पेरेंट गेव यू 30 रुपीज़ एज पॉकेट मनी इन द ईयर 2010 एंड इफ दे गेव यू 30 रुपीज़ एज द पॉकेट मनी इन 2020, वुड यू बी फाइटिंग इन 2010 और वुड यू बी फाइटिंग इन 2020? आप ज़रूर 2020 में बोलोगे कि ये तो बहुत कम पैसे, मुझे और पैसे चाहिए, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, बराबर. सो हम बोल सकते हैं कि राइज इन प्राइस इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी. मतलब मेरे जो पैसों की वैल्यू है वो अब कम हो गई है क्योंकि मैं उतने ही पैसों में अब कम चीज़ें खरीद सकती हूँ. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी. ओके, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें वैल्यू ऑफ मनी क्या है. तो हमको अगर ये वैल्यू ऑफ मनी समझना है, इसमें जो बदलाव हो रहा है वो समझना है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. तो हम इसके अगर हमको ये समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे प्राइजेस है उनके चेंज से हम पता कर सकते हैं कि हमारा मनी का वैल्यू कम हो रहा है या बढ़ रहा है. ओके, नाउ this is measured by a statistical tool known as index numbers, which is our topic. Okay, so we want to understand the changes in level of prices. Now this is not only for silly things that I have given here as example as rickshaw and vada pav, but it is for food grains, it is for ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जैसे गाड़ियाँ बनाते हैं तो उधर आपको देखना होगा कि रबर का कितना प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि आप अपने टायर्स उससे बनाते हो. फिर आपको मेटल का प्राइस से फ़र्क पड़ेगा, राइट. सो हर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक चीज़ें होती है जिनके प्राइसेस से फ़र्क पड़ता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को. ओके, नाउ इंडेक्स नंबर्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन एनी यूनिट्स, दे आर यूजली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेजेस. तो ये यूजुअली एक रेशियो होता है, तो इसलिए कोई यूनिट्स नहीं होते हैं इसको, और परसेंटेज के टर्म्स में हम यूजुअली इसको डिनोट करते हैं. अब बहुत सारे डेफिनेशंस हैं ऑफ इंडेक्स नंबर्स, बट मुझे ये वाला डेफिनेशन सबसे बेस्ट लगा. तो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. तो स्टैटिस्टिकल मेजर क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का बेसिकली, जहाँ पे हम डेटा के साथ डील करते हैं और डेटा में हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो एक्चुअली ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें मोस्टली जो हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. तो टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट नहीं रहती, कोई भी चीज़ जो बदलती रहती है. किसी भी चीज़ का प्राइस या उसका डिमांड या उसकी क्वांटिटी वो चेंज होते रहते हैं हमेशा,
तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, ओके, ये बदलते रहते हैं। तो हमको अगर चेंजेस देखने हैं इस वेरिएबल में या फिर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, हमें ऐसा हो सकता है कि हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों में हमें चेंजेस देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब अगर मैं पहले एक वड़ा पाव खाती थी और आज अगर मैं अभी और बड़ी हो गई हूँ तो मैं अब 2 वड़ा पाव खाती हूँ, तो मेरी क्वांटिटी में भी तो चेंज हुआ है ना। तो पहले मेरा पेट 6 रुपए में भर जाता था, अब मेरा पेट 24 रुपीज में भरता है, तो ये भी तो मेरा वैल्यू ऑफ मनी का दिखाता है, राइट। तो इवन प्राइस एंड क्वांटिटी आर रिलेटेड वेरिएबल्स। सो इफ आई एम लुकिंग एट चेंजेस इन रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे हमने टाइम से रिलेटेड देखा। जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि हम मुंबई में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा महंगी है, गांव जाके सब्जी खरीदेंगे तो बहुत सस्ती होती है। तो जोग्राफिकल लोकेशन पे भी फर्क पड़ता है एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का चेंज होना, दैट कुड लीड टू चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी। सो सच थिंग्स, ऑल दिस इज बेसिकली द definition of an index number. There are various definitions, ये एक अकेला definition नहीं है, ये बस वो definition है जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसको mention कर दूँ। Actually index numbers are economic indicators, हमको बताता है कि हमारी economy की क्या हालत है actually. Now moving to the next topic, that is examples of index numbers. So when I look at examples of index numbers, the first thing जो actually हमें काफ़ी commonly दिखता है वो होता है हमारा stock market में जो हम index numbers use करते हैं उसको। Okay, so the first thing that we need to understand is stock market में we have 2 types of stock markets in India. One is the National Stock Exchange जिसको हम NSE भी बुलाते हैं, और दूसरा है Bombay Stock Exchange जिसको हम BSE भी बुलाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड है इधर इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो आप देखोगे अगर न्यूज़ चैनल कभी भी खोल के तो उसमें आपको दिखेगा एक नीचे एक पैनल चलती रहती है जिसमें रेड एरो डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं, फिर ग्रीन एरो अपवर्ड एरो दिखाता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सारे इंडेक्स नंबर्स ही हैं जहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कल के कंपैरिजन में आज इस कंपनी के स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इंडेक्स नंबर यही चीज़ दिखाते हैं, एक टाइम पीरियड में कितना चेंज हुआ है किसी चीज़ में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं L&T के स्टॉक की बात कर रही हूँ तो आज अगर वो 1000 रुपीज़ था, कल अगर वो 1010 रुपीज़ है, ठीक है, तो आई विल से कि देर इज अ 1% इंक्रीज। ओके, तो यही दिखाते हैं इंडेक्स नंबर्स। लेकिन और एक कॉमन इंडेक्स नंबर्स का एग्जाम्पल है निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिलीज करती है, ठीक है। तो अब ये 50 इंडेक्स क्या है, तो इंडिया की कोई भी 50, कोई भी नहीं एक्चुअली, सबसे जो वर्ल्ड बेस्ट डूइंग कंपनीज है जैसे कि रिलायंस है और कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं उनका एवरेज लेते हैं उनके स्टॉक्स का। तो ये कैसे लेते हैं, बेसिकली पहले उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली द प्रोडक्ट of all the stocks that the company has made public into the market price of those stocks। मतलब सपोज हमारी कंपनी के पास 200 स्टॉक है और उसमें से 100 स्टॉक अभी पब्लिक को है, बाकी 100 स्टॉक अपने अंदर ही रखा है कंपनी ने। तो उन 100 स्टॉक में से सपोज आज का रेट 300 है, तो 3000 मतलब 100 इंटू 300, 3000 इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, तो इस तरीके से सारे 50 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसको डिवाइड किया जाता है ऑन ऑल द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन ईच कंपनी, ठीक है। तो हम एक एवरेज जैसा ले रहे हैं 50 टॉप कंपनीज का जो 13 सेक्टर्स में है, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग हो सकता है, ऑयल हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है एंड सो ऑन। सो इसको हम क्या बुलाते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये हर रोज सुबह आता है वापस नया वाला। तो सपोज आज के दिन में ये 50 कंपनी का हमने एवरेज लिया और कुछ नंबर था, ठीक है। फिर कल के दिन में भी हम ऐसे ही करेंगे और हम देखेंगे कि कितना कल से बड़ा है या कम हुआ है। तो ये क्या होगा, ये हमारी पूरी इकोनॉमी का एक बेंचमार्क होगा कि बताएगा कि हमारी जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो कैसा कर रही हैं मार्केट में। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज सेंसेक्स। सेंसेक्स इज सिमिलर, ओनली सेम चीज है, जस्ट दैट ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिलीज करता है। ये नेशन लेवल पे नहीं होता है, ये मुंबई लेवल पे होता है।
तो जो भी कंपनीज लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उनमें से 30 वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, तो जो बेस्ट कंपनीज है उनका इंडेक्स निकालते हैं सिमिलर वे में जैसे हमने निफ्टी भी किया था, और उसको हर रोज चेंज करते हैं। तो पता चलता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब व्हाट इज द कंडीशन, यू कम टू नो वेदर इज द स्टॉक मार्केट, इज आर इकोनॉमी इम्प्रूविंग, इज इट गोइंग बैड। तो दैट इज वाई निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स आर important. Okay, so these are examples for index numbers. Now let's see the types of index numbers. There are 3 types of index numbers: price index number, quantity index number and value index number. First, price index number measures the changes in the price in the economy. तो जैसे हमने पहले किया था, वो जो एग्जाम्पल लिया था उसमें प्राइजेस ही चेंज हो रहे थे, उसका हम अगर मेजरमेंट करें देन वी कॉल इट एज प्राइस इंडेक्स नंबर. दिस इज अ वेरी गुड मेजर फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी कि क्या, कि तुम्हारी मनी का वैल्यू क्या है. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दैट इज इट मेजर्स द चेंजेस इन क्वांटिटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड. दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. तो फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी के लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ फोन्स, मोबाइल फोन्स. कुछ साल पहले तक सबके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, या मोबाइल फोन इतना बिकता ही नहीं था, ठीक है. बट आज हर किसी के पास फोन है और हर कोई 1-2 साल के अंदर फोन चेंज करता है. ओके, तो इफ नॉट मोर ऑफन. तो यही है कि हमारी जो आउटपुट है ऑफ मोबाइल फोन्स दैट हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड टाइम्स, राइट. सो वही वो इंडेक्स नंबर निकालना है उसमें कि पर्टिकुलर ईयर में कितना मोबाइल फोन बन रहा था या बिक रहा था, या फिर अब कितना बन रहा है और बिक रहा है. तो दैट इज अ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर मोबाइल फोन्स. नेक्स्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर. वैल्यू इज बेसिकली क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राइस को भी लेता है और क्वांटिटी को भी इंक्लूड करता है. तो वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड इट विल मेजर द चेंज इन वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया था मैंने ऑफ वड़ा पाव, कि पहले मैं एक वड़ा पाव खा रही थी, उसका प्राइस 6 था, और आज मैं 2 वड़ा पाव खाती हूँ और उसका प्राइस 12 है, ठीक है. सो पहले द वैल्यू वॉज 6 एंड नाउ द वैल्यू इज 24. So the value has increased 4 times actually, right? So that is the 3 types of index numbers that we are going to be calculating in this chapter. Now there are some terminologies before we start the sums. So first one is base period. So period against which comparisons are made. So in my example first 2010 was the base period, क्योंकि मैं उसके against calculate कर रही थी कि वहां से कितना change हुआ है. ओके, एंड द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर आर टेकन एज 100, और उसके कंपैरिजन में हम बनाते हैं, जब इंडेक्स नंबर बनाते हैं तो ये 100 मानते बेस ईयर को, और जो भी हमें मिलता है वो होता है हमारे करंट ईयर या प्रेजेंट ईयर का इंडेक्स नंबर. तो इसके लिए हम यूजुअली सबस्क्रिप्ट 0 लिखते हैं. मतलब अगर हमको प्राइस इन बेस ईयर करना है तो हम P0 लिखते हैं. ओके, P सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा जाता है. करंट पीरियड क्या होता है, जो प्रेजेंट पीरियड है इज कॉल्ड एज द करंट पीरियड. इंडेक्स नंबर्स मेजर चेंजेस बिटवीन द बेस पीरियड एंड द करंट पीरियड. तो उस एग्जाम्पल में 2020 इज द करंट पीरियड. इसमें हम सबस्क्रिप्ट 1 यूज करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे प्राइस इन द करंट ईयर P1. ओके, नाउ देर आर अ सर्टेन सेट ऑफ नोटेशंस जो कि हमें पता होनी चाहिए सो दैट हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाए. Now first is P0, which is the price of a commodity in the base year. Next is Q0, which is the quantity of the commodity in the base year. ठीक है, तो ये बेस ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर बेस ईयर का क्वांटिटी है. सिमिलरली P1 क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस, और Q1 होगा क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर. अभी जो वेट्स हैं, W वेट मतलब क्या, कुछ चीज का इम्पोर्टेंस. फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में हर चीज़ जो हम खरीदते हैं उसका इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होता है. और तो फॉर एग्जाम्पल हम फोन एक साल में यूजुअली एक ही खरीदते हैं, ठीक है, पर हम सब्जी कितनी बार खरीदते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा है ना, ठीक है. फोन की प्राइस ज़्यादा हो सकती है बट उसका वेटेज, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हम कम खरीदते हैं और कुछ चीज़ें जो हम ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये वेट वही बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस है चीज़ों का उस ग्रुप में जो हम खरीद रहे हैं. नेक्स्ट इज आई, विच इज अ सिंपल इंडेक्स नंबर और द प्राइस रिलेटिव. ये बस हमको ये बताता है कि कोई भी एक क्वांटिटी के लिए
उसका प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन ओरिजिनल ईयर बेस ईयर इंटू 100, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. नेक्स्ट वी हैव आर 3 इंडेक्स नंबर्स, उनके नोटेशंस जो कि हम सम्स में यूज करेंगे. P0I का मतलब है हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर. ओके, Q0I is quantity index for current year with respect to base year and V0I is value index for current year with respect to base year. Okay, so in the next video we will see how to calculate index numbers.